दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर यूएन से आ रही है, जहां पर बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीब ब्रिगेड को अक़वाम मुत्तहिदा की दहशतगर्दी लिस्ट में शामिल न करने से अमेरिका ने रोक दिया है। सवाल यह है कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया है। इस खबर पर बात करेंगे और इसके पीछे चलने वाले खुफिया खेल के ऊपर भी बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 19 सितंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको पता है कि बलोच लिबरेशन आर्मी और उसकी ज़ेली तंजीम मजीब ब्रिगेड ये पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान के अंदर मुसलसल बदअमनी के वाक़यात करते हैं। इनका ज़्यादातर जो टारगेट होता है वो पाकिस्तान की सरकारी सरमायाकारी होती है। चीन के प्रोजेक्ट सी पैक को निशाना बनाते हैं, चीनी बाशिंदों को निशाना बनाते हैं और चीन के इंजीनियर्स को निशाना बनाते हैं। अब जो खबर ताज़ा तरीन सामने आ रही है उसके मुताबिक जो तफसील अभी तक हम तक पहुंची है उसमें कहा यह गया है कि पाकिस्तान और चीन की जानिब से यूएन में एक करारदाद पेश की जाती है। इस करारदाद के अंदर ये कहा जाता है कि जो बलोच लिबरेशन आर्मी है और उसकी जो ज़ेली तंजीम है मजीब ब्रिगेड, इसे अक़वाम मुत्तहिदा की दहशतगर्दी लिस्ट के अंदर डाला जाए। मगर इस करारदाद को अमेरिका और उसके कुछ मगरबी ममालिक की जानिब से ब्लॉक कर दिया गया। वीटो तो नहीं, अलबत्ता ब्लॉक कर दिया गया। और अब इसलिए ये मामला हैरानकुन है कि अमेरिका ने खुद अपने मुल्क के अंदर अपने कानून के मुताबिक इन्हीं तंजीमों को, यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी को, मुजीब ब्रिगेड को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में डाल के रखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि अगर इन तंजीमों के अमेरिका के अंदर जायदादें हैं, एसेट्स हैं, तो वो ब्लॉक हो जाएंगे। और इसका दूसरा मतलब ये होता है कि कोई भी अमेरिकी शहरी या फिर कंपनी इनके साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रख सकेंगे। लेकिन मामला ये है कि जब यही चीज़ चीन और पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर इन तंजीमों से मुतल्लिक रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, इनके ऊपर पाबंदियां लगवाना चाहते हैं, तो अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा में इस करारदाद को ब्लॉक क्यों कर दिया? दोस्तों यहीं से शुरू होता है असल खेल, जिसके ऊपर हमने बात करनी है। कुछ तज्जियाकारों के मुताबिक दर हकीकत अमेरिका की जानिब से इस करारदाद को ही फ़कत रोका नहीं गया, बल्कि ये एक गहरा पैगाम भी दिया गया है। इसमें 3 ज़ाविये हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि अमेरिका के इस इक़दाम की एक बड़ी वजह जो है वो क्या है। पहला जो नुक्ता इसमें जो पेश किया जा रहा है वो ये है कि अमेरिका इन ग्रुप्स को ज़ाहिर है बरह रास्त तो सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इन्हें डिप्लोमेटिक लेवरेज के तौर पर जिंदा रखना चाहता है। इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान और चीन के ऊपर मुसलसल एक दबाव भी डाला जा सके। इसके साथ साथ जो इत्तेहाद आपको एक बनता हुआ नजर आता है मुमकिन तौर पर पाकिस्तान का सी पैक की सूरत में चाइना के साथ या पाकिस्तान का सऊदी अरब के जरिए, तो दर हकीकत पाकिस्तान जो अमेरिका है वो पाकिस्तान और चीन को बताना ये चाहता है कि आपके अभी अंदरूनी मसाइल ख़त्म नहीं हुए। ये जो आप बड़े बड़े दिफाई मुआहदे कर रहे हैं, पहले आप अपने घर की तो खबर रखिए, ये मामला भी ख़त्म नहीं हुआ। और दूसरा इसका जाविया यही है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल को बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर एक डिप्लोमेटिक तौर के ऊपर जिंदा भी रखा जाए। और इसमें एक और एंगल भारत का भी ऐड हो जाता है। वो ये होता है कि आपको तो ये पता है कि भारत इस खत्ते के अंदर अमेरिका का आलन ऐलान एक तस्वीराती पार्टनर है। और पाकिस्तान बारहा ये दावा करता है, इल्ज़ाम लगाता है कि बीएलए हो, मजीब ब्रिगेड हो, इनकी जो पोशपनाही है, इनको जो वसाइल देना, इनकी ट्रेनिंग करना, इन्हें हर तरह की सपोर्ट करना, ये भारत करता है। अब चीन और पाकिस्तान की तरफ से ऐसे करारदाद आना, अमेरिका ये समझता है कि वो उसके तस्वीराती पार्टनर भारत के बयानिए के अगेंस्ट वो चला जाएगा। इसीलिए भारत की नाराज़गी अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर ना मोल ली जाए, इसीलिए उसने पाकिस्तान और चीन के मौक़िफ़ को अपनाने से गुरेज़ किया और इस ब्लॉक को जो है इस करारदाद को ब्लॉक कर दिया गया। तीसरा एलिमेंट जो मैं रख भी चुका हूँ, ज़ाहिर है मिडल ईस्ट का हाल ही में जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक दिफाई मुआहिदा हुआ है और उसके अंदर ये इनडायरेक्टली पैगाम देने की कोशिश की गई है कि आप सी पैक के ज़रिए इत्तेहाद बनाएं या फिर दिफाई मुआहिदों की सूरत के अंदर ये चीज़ें रखें। बहरहाल अमेरिका इन तमाम चीज़ों को, ये आपके जो इंटरनल जो इश्यूज़ हैं, इन्हें बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर ज़िंदा रखेगा। चौथा जो ज़ाविया है, अब ज़ाविया तो नहीं कह सकते, आप इसको डबल स्टैंडर्ड कह सकते हैं अमेरिका का। डबल स्टैंडर्ड क्या है? वो ये है कि देखिए अक़वाम मुत्तहिदा की इस लिस्ट के अंदर कलअदम टीटीपी को शामिल किया गया है। अब आप हैरान होंगे कि कलअदम टीटीपी को अगर शामिल किया गया है, तो बीएलए को क्यों शामिल नहीं किया गया? अब इसमें उसकी डबल स्टैंडर्ड में इसीलिए बात कर रहा हूँ कि कलअदम टीटीपी से मुतल्लिक अमेरिका ये रवैया अपनाता है कि चूँकि इसने अमेरिका के अंदर हमारे शहरियों को, हमारे सिपाहियों को या हमारे मफादात को नुकसान पहुँचाया, तो इसलिए उसे उस वक़्त
اقوام متحدہ کی دہشت گردی لسٹ کے اندر ڈال دیا، لیکن BLA کے معاملے میں اس نے کہا کہ نہیں، ہمیں کوئی ٹیکنیکل یا مزید جو شواہد ہیں وہ آپ دیں گے تو ان تنظیموں کو ہم اس لسٹ کے اندر ڈالیں گے۔ اب چونکہ یہاں پر معاملہ اس لیے علیحدہ آپ کو نظر آتا ہے امریکہ کی نظر سے کہ جو BLA ہے اور مجیب بریگیڈ ہے، ان کی زیادہ تر کارروائیاں پاکستان کی سرکاری انویسٹمنٹ پر ہوتی ہیں یا چین کے سی پیک پر ہوتی ہیں، چینی انجینئرز پر ہوتی ہیں۔ اس سے امریکہ کے شہری، امریکہ کے انجینئرز یا امریکہ کے جو مفادات ہیں، یہ تنظیمیں انہیں تو کوئی براہ راست نقصان نہیں پہنچا رہی، تو اسی لیے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ ان تنظیموں کو اس لسٹ کے اندر نہیں ڈالا گیا، چونکہ یہ تنظیمیں سی پیک اور پاکستان کے لیے نقصان دہ ہیں، تو اس لیے امریکہ نے کہا کہ شواہد ناکافی ہیں جو اس قرارداد کے اندر پیش کیے گئے ہیں، مزید شواہد آئیں گے تو ان کا جائزہ لیا جائے گا اور پھر دیکھا جائے گا، بات کی جائے گی کہ آیا اس کو اس چیز کے اندر ڈالا جائے یا نہ ڈالا جائے۔ اب سوال ظاہر ہے یہاں پر یہ نکلتا ہے کہ BLA بلوچ لبریشن آرمی، جسے امریکہ خود اپنے قوانین کے مطابق اپنے ملک کے اندر فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے اندر ڈال چکا ہے، لیکن اسے اقوام متحدہ کی اس لسٹ کے اندر نہیں ڈالا گیا، تو اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں؟ ممکنہ طور پر پہلے یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ سی پیک پر اور پاکستان کی جو انویسٹمنٹ ہے سرکاری سطح پر، اس کے اوپر مزید بھی دباؤ ہو سکتا ہے، حملے بھی ان بدامنی کے واقعات پھیلانے والے عناصر کی طرف سے شروع ہو سکتے ہیں، اور تیسرا اس کے اندر جو دوسرا جو پوائنٹ ہے، چین پر اور پاکستان پر ایک عالمی سطح پر مزید دباؤ رکھنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے، اور تیسرا جو اس نقطہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک نئے دڑے بندی اور خانہ جنگی کے جو خطرات ہیں یا خدشات ہیں انہیں بھی پیدا کرنے کی اس چیز سے ممکنہ طور پر کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ آپ کو ایک کھیل نظر آ رہا ہے، ایک نئی سرد جنگ شروع ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے، اور یہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین جو باہمی دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اس کے بعد آپ کو بہت ساری چیزیں یکسر تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اپنا رد عمل اسی طرح سفارتی طور پر دیتا رہے گا، یا جس طرح امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ان کی پرسنالٹی ہے کہ انہیں کوئی بھی بات ناگوار گزرے تو وہ اسی طرح ڈائریکٹلی میڈیا کے اندر آ کر کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں ممالک کے جو تعلقات پاکستان اور امریکہ کے کسی حد تک ٹھیک ہوئے، اب اس دفاعی معاہدے کے بعد آپ کو کہاں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس سوال کا جواب آپ نے ضرور دینا ہے۔ اور یہ جو خبر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس سے بھی جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب